आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, इस विद्यालय का छात्र होने के नाते मुझे अपने आदरणीय प्रधानाचार्य से आज यह अवसर मिला है कि आज इस खास कार्यक्रम में मैं आप सबके सामने हमारे देश के महान प्रधानमंत्रियों में से एक और देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर अपने विचार व्यक्त कर सकूं। लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी के कई ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है। यह तब की बात है जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके घर वालों ने उनसे गाड़ी लेने के बारे में कहा। इस विषय में उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बताया और उनसे फियाट गाड़ी का दाम पता करने के लिए कहा। उस समय उस गाड़ी की कीमत 12,000 रुपये थी, लेकिन उनके पास बैंक में सिर्फ 7,000 रुपये थे। उन्होंने सरकारी फंड से पैसे लेने की बजाय पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपयों की लोन का आवेदन किया, जो कि मात्र 2 घंटे में पास हो गई। इस बात से हैरान शास्त्री जी ने लोन अधिकारी से पूछा कि क्या अन्य लोगों का लोन भी इतनी शीघ्रता से पास हो जाता है, और उन्होंने अधिकारी को इस बात की सलाह दी कि वह उन्हें बैंक की पूरे नियमों के विषय में बताएं। तो इस घटना से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शास्त्री जी कितने विनम्रशील और ईमानदार व्यक्ति थे। यह उनके ईमानदारी और सादगीपूर्ण चरित्र का ही नतीजा था जो उनके शासनकाल में 1965 भारत पाक युद्ध में न सिर्फ भारत को विजय प्राप्ति हुई, बल्कि वह समझौते द्वारा इस युद्ध का समाधान करने में भी सफल रहे। वह सदैव ही जवाहरलाल नेहरू जी के प्रशंसक रहे और उनका मानना था कि विदेशी आयात की जगह अपने देश को सही तरीके से स्वावलंबित करना तरक्की के लिए अधिक कारगर विकल्प है। हम यह कह सकते हैं कि शास्त्री जी राजनीतिक और आर्थिक मामलों में अपने समय से कहीं आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने देश में तरक्की और खुशहाली लाने के लिए अन्य देशों के साथ शांति समझौते और विदेश नीति को बेहतर करने का प्रयास किया था। उनके इन्हीं कार्यों ने देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने का कार्य किया। वह सन 1966 का दुखद वर्ष था, जब भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौते के बाद भारत माता के सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। यह समझौता इसलिए था कि दोनों देशों के बीच में होने वाले युद्ध को रोका जा सके, पर शास्त्री जी भारत की विजय के बाद भी इस समझौते का सदमा न झेल सके और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस भाषण ने आप सबको प्रभावित किया हो तथा आप पर सकारात्मक प्रभाव डाला हो, जिससे कि आप विकास और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।